हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो मैं वीडियो उन बच्चों के लिए अपलोड कर रहा हूँ जो किसी भी तरह से पढ़ नहीं पाए हैं पूरे सेमेस्टर में, ठीक है ना। तो मैं कुछ भी ये नहीं बताने वाला यूनिट 1 में कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यूनिट 2 में कौन सा इम्पोर्टेंट है। जितने भी यूनिट है, लाइक देयर आर 6 यूनिट्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो पूरे 6 यूनिट को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। कोशिश ये रहेगा कि यूनिट 1 को हम एक वीडियो में अपलोड कर दें, ठीक है ना। सिर्फ आपको वो एक वीडियो देखना, यूनिट 1 आपका कवर हो जाएगा। पूरी तरह से हम पढ़ लेंगे। ये बनाने में हमको करीब 7 से 8 वीडियो लगेगा। उसमें हम पूरे अच्छे से कवर कर लेंगे यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो वो भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब तक अभी कुछ नहीं भी पढ़े आप लोग, फिर भी अगर आप शुरू से अगर जुड़ जाते हैं तो आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिट 1 की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोगों को करना है ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या और क्या क्या सर्विसेज देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कैसे इवॉल्व होगा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पहले आया, कौन सा उसके बाद आया और कौन अभी चल रहा है। फिर देखेंगे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर कि कितने तरह से हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। फिर आएंगे हम लोग प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, सिस्टम कॉल्स देखेंगे, थोड़ा बहुत यूनिक्स के बारे में देखेंगे। इस तरह से मेरा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर आएंगे हम लोग प्रोसेस मैनेजमेंट। इस तरह से मेरा रोड मैप रहेगा वीडियो डालने का। पहले यूनिट 1, फिर यूनिट 2। यूनिट 2 बहुत ही छोटा है, हमको लगता है 15 से 20 मिनट में कवर हो जाएगा। यूनिट 2 में हम लोग देखेंगे प्रोसेस के बारे में, प्रोसेस का स्टेट, न्यूज़ से रेडी जाने में, रेडी से रनिंग जाने में, रनिंग से टर्मिनेट जाने में कौन कौन सा शेड्यूलर यूजफुल होता है। फिर देखेंगे प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट स्विच। इस तरह से यूनिट 1 आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अगर चाहे तो ये दोनों एक वीडियो में भी हो सकता है, ठीक है। यूनिट 3 कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और ये इंपॉर्टेंट भी कहीं ज़्यादा है। यूनिट 3 में हम सिर्फ ये देखेंगे प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में। दो तरह के प्रोसेस शेड्यूलिंग होते हैं, प्रीएम्प्टिव, नॉन प्रीएम्प्टिव। दोनों के कुछ कुछ एल्गोरिथम होते हैं, जैसे FCFS, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, SRJF, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन। ये सबको देखेंगे विथ नॉमेरिकल्स, ठीक है, ताकि एक भी क्वेश्चन इनकेस अगर नॉमेरिकल भी पूछ देता है आप लोगों से तो छूटे ना। फिर आएंगे हम लोग IPC के बारे में। IPC में देखना ये होगा रेस कंडीशन, क्रिटिकल सेक्शन, सेम आउटपुट। इस तरह से हम आ जाएंगे फिर यूनिट 4 पे, दैट इज डेडलॉक। डेडलॉक में ये देखना है डेडलॉक होता क्या है, डेडलॉक कैसे हो जाता है कंप्यूटर में, और डेडलॉक अगर हो गया तो कैसे उसको ठीक करेंगे। उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट एल्गोरिथम जैसे कि बैंकर्स एल्गोरिथम, इसके बारे में अच्छे से देखेंगे विथ नॉमेरिकल, ठीक है। फिर आएंगे हम लोग यूनिट 5 में, जो आपको ये बताएगा कि मेमोरी को कैसे अच्छे से मैनेज कर पाए। तो मेमोरी मैनेजमेंट में हम पहले ये देखेंगे कि मेमोरी को कैसे एलोकेट कराते हैं। तो दो तरीका का है, कंटीजियस और एक है नॉन कंटीजियस। कंटीजियस के भी कुछ टाइप्स वो पढ़ेंगे, फिर नॉन कंटीजियस में ये सारे पढ़ेंगे, पेजिंग, सेगमेंटेशन। इसी में और भी पढ़ना है वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट, इसको देखेंगे डिमांड पेजिंग, पेज रिप्लेसमेंट और ऑल द थिंग्स आई विल कवर इन वन वीडियो, यूनिट 5। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग यूनिट 6 में। यूनिट 6 में बेसिकली फाइल्स के बारे में पढ़ना है और फाइल्स को कैसे स्टोरेज दी जाए और कैसे वहाँ से एक्सेस कर पाए, ये पढ़ना होगा। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है, वायरसेस के बारे में पढ़ना है, सिस्टम लॉक्स के बारे में पढ़ना है और प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ना है। इस तरह से मेरा पूरा यूनिट 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही यूनिट 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट होता है, मैं सारे यूनिट से 4-4, 5-5 क्वेश्चन आप लोग को इम्पोर्टेंट होगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आने वाला है आपके एक्सटर्नल एग्जाम में। बस आप ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, ठीक है।